70 points higher. Today we have hit a new all-time high. In the Sensex has hit the 50,000 mark. Markets in fine fettle as we speak. Sensex has climbed the 60,000 peak, its highest ever. But are you like me, wondering how are the stock markets constantly soaring when the economy is actually going down? So this is fickle money. This is money that can go out once again. इमेजिन करिए ये 1982 का सीन है। आप एक ब्रोकर के सामने कुछ पैसे लिए खड़े हो, सिर्फ टाटा के पास शेयर खरीदने के लिए। फॉर्म भरने का इंतजार कर रहे हो और आपके आसपास हजारों लोग सेम चीज के लिए शोर मचा रहे हैं। और अब आप 2024 में आ जाइए, जहां एक क्लिक में आप घर बैठे शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू मिस्टीरियस रिसर्चर, जहां आज हम इस छोटी सी वीडियो में इंडियन स्टॉक मार्केट की पूरी जर्नी को जानेंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। आज NSE दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है और BSE दुनिया के टॉप 11 में आता है। इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स में गिना जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बहुत लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में 1992 में पता चला, पर इसकी कहानी 1992 में नहीं बल्कि 1830s में स्टार्ट हुई। 1830 से लेके आज तक एक छोटे से ब्रोकर के ग्रुप से लेके दुनिया के टॉप 5 स्टॉक मार्केट तक का सफर। क्या आपको पता है इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कैसे बना और NSE ने इस मार्केट में क्या रेवोल्यूशन लाया? आज हम डिस्कस करेंगे एक पावरफुल जर्नी जिसे इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर बदल गया। ये सब शुरू होता है 1930s में, जब मुंबई में कुछ कॉर्पोरेट शेयर्स का ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। पहले बैंक्स और कॉटन स्टॉक्स पे ट्रेड होते थे। तभी इंडियन स्टॉक मार्केट एक आइडिया था जो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों तक ही सीमित था और ट्रेडिंग के सेटअप्स भी बेसिक थे। नो फैंसी सिस्टम, नो रेगुलेशंस। पर इस सिस्टम में कुछ चेंज आया 1850s में, जहां मुंबई के हॉर्नमैन सर्कल के पास कुछ ब्रोकर्स ने एक जगह ढूंढी जहां पहली बार थोड़े ऑर्गेनाइज तरीके से स्टॉक्स की ट्रेडिंग शुरू हुई। ये था इंडिया का पहला अनऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज, जब सब कुछ इनफॉर्मल था बट इट वाज अ स्टार्ट। देन उसके बाद सबसे बड़ा मेजर चेंज आया 1874 में, जब ज़्यादा ब्रोकर ट्रेड करने लगे थे और एक नई जगह की ज़रूरत महसूस हुई। और यहीं से शुरू होता है दलाल स्ट्रीट का सफ़र। दलाल स्ट्रीट जो आज के टाइम में इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम का हार्ट बन गया है और ट्रेडर्स का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। एक साल बाद 1875 में कुछ ब्रोकर्स ने ऑफिशियली द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बनाया, जो आज के टाइम में BSE के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ये इंडिया का पहला फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज था और आज भी ये दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। 1956 तक इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी चेंज हो गया था, लेकिन एक फॉर्मल फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। तब सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया, जिससे स्टॉक ट्रेडिंग को एक लीगल फ्रेमवर्क मिला और इंडिया का स्टॉक मार्केट को एक नया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। पर असली गेम चेंजर 1977 में आया, जब 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का IPO लॉन्च हुआ। धीरू भाई अंबानी ने एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू किया जिससे रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया। पहले जहां स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का गेम था, अब उसमें आम आदमी की एंट्री हो चुकी थी। आम आदमी भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगा था। इस IPO ने इक्विटी इन्वेस्टिंग को एक कल्ट बना दिया। 1986 में इंडियन स्टॉक मार्केट का एक आइकॉनिक मूवमेंट आया, जब BSE ने सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 30 शेयर्स का इंडेक्स लॉन्च किया गया। ये इंडेक्स ने बेंचमार्क बना दिया इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, जिससे इन्वेस्टर्स मार्केट को ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते थे। पर मार्केट को असलियत में लाइमलाइट मिली 1992 में। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला था NSE का एस्टेब्लिशमेंट, जो कि आज हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। NSE ने मार्केट को एक नया मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिया, जो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट था। और दूसरा कारण था, वो हम सभी जानते हैं, हर्षित मेहता का स्कैम। हर्षित मेहता के बुल रन ने भी मार्केट को काफ़ी लाइमलाइट में ला दिया था। इसके बारे में कभी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, और तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1994 में मार्केट को ऑटोमेट किया गया। 1994 तक NSE ने इंडिया का पहला फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ट्रेडर्स को मैनुअली हैंडल नहीं करना पड़ता था, सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन्स पे ही हो जाता था। इसी साल में NSE अपना निफ्टी 50 के साथ आया। निफ्टी 50 इंडेक्स भी लॉन्च किया गया, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस ट्रैक होता था। ये भी सेंसेक्स की तरह था। आज इंडिया दुनिया के टॉप 5 स्टॉक मार्केट्स में से एक है और सेंसेक्स ने पिछले 20 सालों में 15% के CAGR से ग्रोथ किया है। हमारे पास पहले 23 स्टॉक एक्सचेंज थे, लेकिन सेबी के 2012 के डिसीजन के बाद आज सिर्फ 7 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट एक सॉलिड फोर्स बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमी में, जिसका इंडिया की ग्रोथ में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
तो ये थी इंडिया की स्टॉक मार्केट की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आप हर्षित मेहता के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।